आखिर क्यों कहा श्री कृष्ण ने सत्यभामा से, तुम मेरे लिए नमक जैसी हो। जय श्री कृष्णा। दिव्य कथा सार में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ बैठे थे। विनोदपूर्ण स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी रानियों से पूछा, तुम सब मुझसे कितना प्रेम करती हो। देवी रुक्मणी ने बड़ी सहजता से कहा, प्रभु आप मेरे लिए प्राणों से प्रिय हैं। अन्य रानियों ने भी अपनी श्रद्धा अनुसार उत्तर दिए। जब सत्यभामा की बारी आई तो उन्होंने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से कहा, स्वामी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ जितना दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। आप मेरे लिए बहुमूल्य सोने के समान हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा तुम मेरे लिए नमक की तरह हो। यह सुनकर सत्यभामा को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि नमक तो साधारण और सस्ता होता है, जबकि वह श्री कृष्ण को सोने जैसा कीमती मानती हैं। वे क्रोधित होकर वहां से चली गईं। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने एक शाही भोज का आयोजन किया, जिसमें केवल सत्यभामा के मनपसंद व्यंजन बनाए गए। लेकिन श्री कृष्ण ने रसोइयों को एक गुप्त निर्देश दिया कि किसी भी व्यंजन में नमक न डाला जाए। जब सत्यभामा भोजन करने बैठी तो उन्होंने देखा कि 56 भोग सजे हैं, जो देखने में अत्यंत सुंदर और स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उन्हें स्वाद ही नहीं आया। दूसरा व्यंजन चखा, वह भी बेस्वाद था। अंत में उन्होंने झुझलाकर पूछा, स्वामी इन पकवानों में कोई कमी है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या। तब श्री कृष्ण ने धीमे से कहा, सत्यभामा इसमें सब कुछ है, महंगे मसाले, घी, केसर, बस नमक नहीं है। सत्यभामा को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सोने से गहने तो बन सकते हैं, पर वह भूख नहीं मिटा सकता। नमक भले ही सस्ता और साधारण दिखता है, लेकिन उसके बिना जीवन का कोई भी स्वाद पूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण का प्रेम भी नमक की तरह है, जो हर परिस्थिति में साथ रहता है और जीवन को सार्थक बनाता है। अंत में सत्यभामा का अहंकार चूर हुआ और उन्होंने कान्हा से क्षमा मांगी। सीख, सत्यभामा का प्रेम कीमत पर आधारित था, जबकि श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम जरूरत और अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जिसके बिना जीवन नीरस और बेस्वाद हो जाए। अगर आपको यह दिव्य कथा की प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।